हेलो फ्रेंड, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी नोट्स जो भारतीय इतिहास है और ये हिस्ट्री का बुक है जो क्लास 6 से 12 के बेस पे है। और ये बुक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सुपर टेट, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर मुग़ल काल जो 18वीं सदी का है, मुग़ल काल से है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर मुग़ल काल, जिसमें हम उत्तर मुग़ल काल में आता है पहले अंग्रेजी की मृत्यु के पश्चात जो मुग़ल बादशाह गद्दी पर बैठा उन्हें ही पूर्ववर्ती मुग़ल काल या उत्तर मुग़ल काल कहते हैं। मुग़ल काल कहते हैं। हम पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम जो 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। और यह 1707 ईस्वी में अंग्रेजों की मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य का पतन और विघटन प्रारंभ हो गया। पूर्ववर्ती मुग़ल शासकों का वर्णन निम्न है, जिसमें सबसे पहले है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का शासन 1707 से 1712 ईस्वी तक था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1663 ईस्वी में बुरहानपुरा में हुआ था। वह औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात गद्दी हेतु संघर्ष बहादुर शाह प्रथम विजयी रहा। और मराठा सरदार के प्रति बहादुर शाह की नीति ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की थी। उन्हें ढक्कन के सरदमिक वसूलने का अधिकार तो दे दिया है, किंतु चौथ का अधिकार नहीं दिए गए। इसलिए मराठा बहादुर शाह की नीति से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए। बहादुर शाह प्रथम शाहू को मराठा का विधिवत राजा नहीं माना तथा मराठा राज के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और शाहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप संबंधित की, किंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों को मुगलों से संबंध अच्छे नहीं रहे। बहादुर शाह के शासनकाल में प्रशासन की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। बादशाह द्वारा जागीरों का वितरण, पदोन्नति फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था उसके समाधान के लिए उन्हें बहादुर का प्रथम परिषद रहा, किंतु 1712 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई तथा साम्राज्य एक बार पुनः गृह युद्ध में फंस गया। बहादुर शाह प्रथम के दरबार में 1711 ईस्वी में जोशुआ कैटलर के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल आया। इस शिष्टमंडल का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसे बीबी फिरुआ की उपाधि दी गई। मराठा शासक के दक्कन की चौथ और सरदेशमुख की इस शर्त पर दे दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारी को दे देंगे। जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फी खान ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने का प्रयास किया तथा मनसबदारों को सीमित संख्या में सेना रखने की मजबूर किया। जुल्फी खान ने एक प्रवृत्ति इजारा भू राजस्व को ठेके के दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा दिया, जिससे किसानों के उत्पन्न बढ़ गया। जहादार शाह 1712 और 1713 ईस्वी तक बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा जहादार शाह गद्दी पर बैठा। जहादार शाह का जन्म 1661 में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे: जहादार शाह, अजीम उस शाह, रफी उस शाह और जहान शाह। जहादार शाह जुल्फी खां का समर्थन से सत्ता प्राप्त की, जो औरंगजेब के सबसे ऊंचे पद वाला सेनापति था। जहादार शाह के शासन काल में प्रशासन जुल्फी खां के हाथ में था, जो वजीर बन गया था। जुल्फी खां के दरबार में अपनी स्थिति मजबूत करने तथा साम्राज्य को बचाने के लिए राजपूत राजाओं तथा मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने का प्रयास किया। हिंदू सरदारों के साथ भी उसने जहादार शाह के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जहादार शाह अजमेर के शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई जय सिंह की पदवी प्रदान की और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया।
मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जहरदार शाह ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की पदवी प्रदान की और गुजरात के सूबेदार नियुक्त किया अजीत सिंह को। आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।